मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मैंने माफ कर दे। मत कर। अरे क्या बताओ पापा, बताओ। एक औरत एक आदमी को जिंदा जलाने की कोशिश करती है। इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे की असली कहानी क्या थी? कौन थी ये औरत? क्या संबंध था उसका इस आदमी के साथ? और आखिर इतनी क्रूरता पर क्यों उतर आई ये औरत? आइए देखते हैं। आज तो मैं घनी खुश हूँ। हमारी छोटी बहन हमारी देवरानी बनकर घर में आई से। तुम्हारे से काहे डर रही है? हाँ? मैं तो तन्ने प्यार करूँ। स्वीटी, स्वीटी, ओ स्वीटी, उठो ना। मुझसे प्यार करने का मन कर रहा था। क्या बोल रहे हो? प्यार करने का मन कर रहा था। सोने दो ना, शादी ब्याह के कामकाज से थक चुकी हूँ मैं। सो जाओ, सोने दो। सच्ची में सो रही हो? नहीं, सो जाओ, सो जाओ। आजा। थारे लिए भी बनाऊं एक बैग। जय बात। आजा। सही कहूँ स्वीटी, तूने हमारी जिंदगी में चटास कर दी है। अब चाल चाल क्या दिखा?
इधर से उधर चल। ये क्या नखरे होते हैं आपके? अरे सोई हुई भैंस की तरह बिदक मती। चल शाबाश चल। इस शर्ट में तू अच्छी ना लाग रही, उतार देस ने। शाबाश। शादी के बाद एक औरत पति के घर जाती है, वहां कई नए रिश्ते बनते हैं, जैसे कि देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननद इत्यादि। रिश्तों का मकसद होता है कि इंसान कभी खुद को अकेला महसूस न करे, सुख दुख बांटने वाले लोग हमेशा साथ हों। लेकिन यहां जो हो रहा है वो रिश्तों का हनन है। ससुर और बहू के पाक रिश्ते की मर्यादा तोड़ी जा रही है और ये रास्ता सीधे सीधे अपराध की ओर ही जाता है। प्रणाम अम्मा जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। क्या बात है अम्मा, भाभी ने सुबह सुबह काम पे लगा दिया था ना? मन ने काम पे ना लगाया उसे, मुझे बदनाम ना कर, वो तो खुद ही सारा घर का काम करती है। जब मैं थोड़ा संजय के रूम से होके आता हूँ। अरे रुक, अरे पहले की बात और थी, अब संजय की बीवी आ गई है। तू तो उसके कमरे में मत ही जाया कर। अरे अम्मा जी, जाने तो इसने, वैसे भी ये देवर जी का बचपन का दोस्त है। जा विजय जा। थैंक यू भाभी। अक्ल ना है तुझे? संजय घर पे ना है तो उसकी बीवी के कमरे में ये क्या करने गया है? भाभी, भाभी कहाँ हो? कौन? मैं विजय। कपड़े बदल रही हूँ। अब पर्दे के पीछे क्या कपड़े बदल रही हो? मुन्ने भी तो दर्शन करा दो। ले, कर ले दर्शन। पर यो दर्शन मुफ्त में ना होवे है। ये भी सही है। ये ले, पार्टी सिरसा से आई, अते पास में ही रुकी है, हमें कोई दिक्कत ना होवेगी। बस टाइम पे आ जाना, मैंने सब सेट कर दिया। रानी, तो भाभी होते कपड़ा बदल रही है। देख विजय, मैं तन्ने कह देती हूँ कि अब जब देवर जी इस घर में हो ना, तभी आया कर। चल अब निकल ले यहाँ से। और रानी, तू भी अब इस बात का ख्याल रखना। जी दीदी।
बात हो गई। आज क्यों मने इतना पिला रही है कि मारा होश ही न रहे? हाँ? डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा पीने से छोरी पैदा होगी। अरे कौन सा पागल डॉक्टर ने कह दिया तने कि शराब पीने से छोरी पैदा होवे? सुन मारी बात ध्यान से, मने छोरी ना, मने तो छोरा चाहिए, छोरा, वो भी बिल्कुल मारे जैसा, समझी? क्यों? रे क्यों का क्या मतलब होवे? हैं? क्यों? मने तो छोरा चाहिए, बिल्कुल मारे जैसा छोरा। छोरा चाहिए मने, बस तो मारे जैसा, बिल्कुल एकदम मारे जैसा। ताऊ, छोरी थे ताऊ जिसकी तने फोटो दिखाई थी। छोरी तो चोखी है। देख भाया, मैंने तने पेशगी दे दी थी। ओ बल्लू, यो से मारा बेटा बल्लू। देख छोरी, परदेश में शादी लायक छोरी ना मिल रही। देख क्या हाल बना रखा है इसने अपना, टाइम से पहले ताऊ दिखने लगा है। बस तू हमारा एक काम कर दे, इसे ना खुश कर दे। यो बात हुई ना बापू, छोरी तो चोखी है। अब जा जा छोड़े के साथ। पर नाम क्या है तेरा? नाम का क्या करना है, अपने काम से काम रख।
छोरी कित गई थी सुबह सुबह? जी वो खेत गई थी। शौचालय तो हमने घर में भी बना रखा है, इसकी जरूरत ना है। इस घर में तुझे किसी से भी डरने की जरूरत ना है। हमारा फुल प्रोटेक्शन है, देखो, समझी? ए रानी, चल जा अंदर। इस छोरी में थाने से भी ज्यादा दम है, नहीं? हमारी बहन पर नजर बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, वोट देती हूँ। क्या कर लेगी तू? बाबूजी, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे माँ, की बात हो गई? क्यों याद किया मैंने? थारे से जरूरी बात करनी से। बोल अम्मा, ये बात से। बेटा, तू शादीशुदा है, थारी शादी हो गई है। तू अपनी लुगाई में ज्यादा समय दिया कर। समझा नहीं मैं अम्मा, क्या बोलना चाहती है तू? बेटा, वो पुरानी कहावत है ना, जर जोरू और जमीन इन्हें दुनिया को नहीं दिखाते। अब तू अपनी लुगाई ने गैर मर्दों से दूर रखा कर, खास करके उस संतराम से। ये राम सड़ा बोले जा रही है माँ तू। संतराम हमारे बाबूजी से, अरे बेटे से, वो कहीं कर सकते हैं। बेटे हैं इसीलिए कह रहे हैं। किशोर को बड़ा समझाया, वो नहीं माना। अब तू तो संभल जा बेटा। देख अम्मा, तू गोल गोल बातें मेरे समझ से बाहर है। मैंने खुल के तो बोल, तू क्या बोलना चाहती है? हाँ, जब तक संजय दारू पी के सो नहीं जाता मैं घर से बाहर ना निकल सकती। तो समझने की कोशिश काहे नहीं करता? अरे आज तो आपने आने में घनी देर कर दी। कोई ना, मैं आपके लिए पेक बना देती। ना रे, आज मूड ना है हमारा। आज तो सिर्फ प्यार करेंगे, सिर्फ प्यार। मैं कह रही हूँ ना, पी लो ना। ये क्यों जिद कर रही है, हाँ? ये आफत आन पड़ी जो मैंने जबरदस्ती पिला रही है। मैं तो बिना पिए भी प्यार कर सकता हूँ। चाहे तो आजमा के देख ले। हाय हाय, क्या बात है। अबे 2 दिन हो गए, कभी उसका पति घर में है, कभी तबीयत खराब है। बेवकूफ लागू तने, मैंने ठेका नहीं रखा क्या उसका? देख भाया, तूने पैसे तो गिन के लिए थे ना, तो काम भी तो पूरे होने चाहिए ना। मैंने कहा था तुझे, हमारे छोरे के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूं मैं, नहीं तो शादी करा दे इसे किसी से। अब क्या मैं शादी कहां से कराऊं? ताऊ कहां से लाऊं छोरी? देख भाया, तूने कहा था ना, छोरी के सिर पे भी कोई है, पूरी प्रोटेक्शन है। तो जिससे पैसा कमाती है ना वो, उसे फोन कर। नहीं तो हमारा छोरा है ना, भूखा शेर है, ना जाने क्या कर बैठे, मने ना कहियो फिर। अटे सब कुछ गड़बड़ हो रखी है। रानी आई नहीं और रानी का फोन भी स्विच ऑफ है। पक्का? ओके 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 ओके। ताऊ, तारा ये शेर भूखा ना सोएगा। छोरी आएगी ताऊ, मन्ने लेके आऊंगा छोरी। आज तेरा शेर मजे करेगा ताऊ। आवेगी छोरी। छोरी आएगी।
ताऊ ले आगे छोरी। ये कौन है? अरे ताऊ इन्हीं को तो प्रोटेक्शन है रानी को। ये पार्टनरशिप में काम करे है। इना रानी की बड़ी बहन है स्वीटी से। स्वीटी से। ये कर लेगी ना? ताऊ तन्ने छोरे को खुशी देने से मतलब है, तब कर लेगी। जो है सुनने में सुहागा। ये पार्टनरशिप में काम करती है। एक ऐसी अजीबोगरीब दलील दी विजन। कामकाज में पार्टनरशिप सुनी थी, लेकिन जिस्म परोशी में दो बहनों की पार्टनरशिप, वाकई दिमाग चकराने वाली बात है। स्वीटी और रानी क्राइम तो कर ही रही थी, साथ ही साथ ये दोनों अपने पतियों को धोखा भी दे रही थी। कहते हैं कि जिस काम को अंधेरे में या फिर चोरी छिपे करना पड़े वो गलत ही होता है, और ऐसी गलती का अंजाम अक्सर बेहद खतरनाक होता है। अरे माँ आज कितना दूध दिया भैंस ने? आज कम दूध दिया। अरे कहाँ गई थी? मन ने पूछा कहाँ गई थी रात को? वो अम्मा मैं यहीं तो अभी अभी तो। झूठ क्यों बोल रही है? रात के 2 बजे थे। मन ने खुद देखा था थारे को बाहर जाते हुए। अरे बोल कित गई थी बोल। अरे दीदी इतनी देर कहाँ रह गई थी? छोटा सा तो काम था। कौन सा छोटा सा काम? मैंने दीदी से कहा था कि संजय जी छोरा चाहते हैं और मारे को छोरी चाहिए थी। मारी मौसी ने मारे से कहा था कि अगर दीदी रात को शमशान से राख लेकर आएगी और मारे को देगी तो घर में बांधने से छोरी होगी, है ना दीदी? लो, अब ये दोनों बहनें मिलके इस घर पे जादू टोना भी करेंगी। खबरदार, इस घर में ऐसा कोई काम नहीं होगा। मने माफ कर दो, दीदी मारे लिए गई थी। अब मारे से ऐसी गलती ना होवेगी। चलो दीदी। किशोर, ऐसे कुछ जरूरी बात करनी से मैं। तो बोल। हाँ मेरे से आज सही। बोलो। क्या बात करे तू? किशोर, अम्मा से मैंने सारी बात पता लग गई है। भाभी जी और बाबूजी। अरे क्या बाबूजी बाबूजी बाबूजी? देख अगर जे मेरी जे तेरी बात झूठ निकली ना तो मैं तेरा खून कर दूंगा। देख किशोर, तू मेरा बड़ा भाई है, मैं थारी से झूठ क्या बोल सकता हूँ? भाभी जी और बाबूजी आधी रात को आउट हाउस में। मुझे पता है, विजय ने मुझे फोन करके बता दिया, तो मैंने भी उससे कहा कि आज तो रानी को छोड़, आज मैं आ जाती। उसने पेमेंट जो ले रखी थी, ये तो आपने घणो चोखो काम किया है। अब आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी छोटी बहन बड़ी समझदार हो गई है तू तो। हाँ? अच्छा तो तुम दोनों की ये सच्चाई है? तुम दोनों ने बहुत गंद फैला के रखा था, पर कोई ना, आज तुम दोनों का भांडा मैं फोड़ कर रहूंगा और तुम दोनों को मैं इस घर से बाहर निकाल के रहूंगा। मैं समझी? क्या कर रही है तू? मैं बोलूं बोल दरवाजा। जा ले आओ।
बेटी तू आज चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ते रहूंगा। आज तो मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगी। बेटी क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? ना 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 स्वीटी, स्वीटी स्वीटी क्या कर रही है? उन्होंने अपने आप को जला लिया। अरे कैसे ने? किशोर ने। किशोर! अम्मा जी आप कहाँ जा रही है? आपकी वजह से हमारे पति ने आत्महत्या कर ली। आपकी वजह से। आप जिम्मेदार है इसकी। किशोर! स्वीटी और रानी ने बड़ी चालाकी से किशोर की हत्या को घरवालों और पुलिस के सामने आत्महत्या साबित कर दिया। अपने अपराध पर सफलतापूर्वक पर्दा डालने के बाद ये दोनों और बेखौफ हो गई थी, लिहाजा अब ये परिवार के अन्य सदस्यों के लिए और बड़ा खतरा थी। किशोर को मरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम लोगों ने रंगरेलियां मनानी शुरू कर दी। पुलिस और दुनिया के सामने ड्रामा करके तुम लोग बच गई। और मैं जानती हूँ तुमने ही किशोर को जलाया है, क्योंकि उसे तुम्हारी असलियत का पता चल गया था। किसने बताई हमारी असलियत? हाँ मन ने बताई है और अब मैं चुप नहीं रहने वाली। मैं सारी असलियत पूरी दुनिया को बताऊंगी। ओहो रानी, बुढ़िया का सफर चिता तक आ लिया है, पर जोश अभी तक ठंडा ना हो रहा। जरा उठा, पकड़ इसने। चल। क्या कर रही हो? कहाँ लेके जा रही हो? कहाँ लेके जा रही हो मुझे? कहाँ लेके जा रही हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो। बढ़िया। आज रानी खत्म ही कर दो। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो ना। चल, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज तेरा सर मैं यही काट दूंगी। बोल, बताएगी? बताएगी किसी को? बताएगी? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। उम्र कितनी भी हो जाए, पर मरने का डर सांस अटकने तक रहता है। रानी जा। संजय जी ये बात हो गई? चलिए। अरे ये हो गई? चलिए तो। अरे उठने दे, चप्पल तो चलिए। अरे ये बात हो गई, ये हो गया बता। देखो संजय जी, अम्मा की हाल करें जिसी का। अम्मा जी ना मारो मने अम्मा जी, ये मारा भी करते। मैं ना जाऊंगी इस घर से। छोड़ दो अम्मा जी, मुझे ना मारो। ये क्या चल रहा है? देवर जी, देखो ना, अम्मा जी मारे को इस घर से निकाल रही है। ये कह रही है कि तारे भाई की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ।
ये बात कर रही है माँ? बावड़ी हो गई के? क्यों मार रही है भाभी ने? ये चल रहा है इस घर में। गाड़ी छुट्टी भाभी ने अंदर लेके जा। भाभी अंदर, भाभी अंदर जाओ। चलो दीदी। ये थारी बात सच निकली ना माँ, उन दोनों ने तो मैं सुट दूंगा माँ, सुट दूंगा उन दोनों ने मैं। नाना बेटा, ऐसा मत करना। वो दोनों बहनें बहुत शातिर हैं। पुलिस को चकमा दे दिया, हमें भी चकमा दे दिया। जब मैंने आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मत रो अम्मा, क्या बात होगी रे अम्मा? क्यों रो रही है इतना? हमारी जिंदगी तो पूरी हो गई, तारी खातिर डरती हूँ कहीं वो दोनों तारे को भी नुकसान न पहुंचाए। कुछ को नहीं होगा अम्मा। मैंने इस पूरे स्यापे की जड़ ये दो लोग और हैं। नाम बोलो अम्मा, कौन है वो दो आदमी? एक तो थारा बाप संतराम और दूसरा थारा वो दोस्त विजय। मैंने देखा है बेटा, रात को वो थारी लुगाई ने ले जाता है निकाल के। मत रो अम्मा, रे अम्मा मत रो। जे थारी बात सच निकली ना अम्मा, मैं छोड़ूंगा नहीं उस विजय के बच्चे ने। पर तू मत रो अम्मा, रे अम्मा मत रो अम्मा, मत रो। बोल सच। हमारा इसमें कोई गलती ना समझे। हाँ। मैं तो बस एक छोटा सा मोहरा हूँ। बोल बोल, कौन है बोल? ये सारा रैकेट तारी भाभी छुट्टी ने चलाए और साथ तारी लुगाई रानी ने दे। हमारा दोस्त होके तू इनका साथ दे साले। मैंने एक मौका दे दे, बस एक मौका दे दे। मैं शिकायत का मौका ना दूंगा मैं। सब मालूम है मन्ने, कुछ ना छुपा हमारे से। सुन, सीबीटी मारे से प्यार करे। कुछ प्यार व्यार ना करे तने से वो को बना रही है बस। और मेरी बात लिख ले, आज वो तारे से मिलने अट्ठे ना आवेगी। सो गया? हाँ सो गया। दीदी, आपने ये मंगलसूत्र और सिंदूर? पगली, कस्टमर के पास जाऊंगी तो ये तो अपन कर भी जाऊंगी। हम जाकर चल। ठीक। ताऊ, आज तो तन्ने भी खुश करने का प्रोग्राम बना दिया है। अब स्वीटी भाभी जाएगी थारे साथ और रानी भाभी जाएगी बल्लू के साथ। ताऊ, आज तो थारा दिन है। स्वीटी, मैं थारा वहां इंतजार कर रहा हूं, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे घर की बहू से
और तन्ने कौन से लक्षण दिखाए हैं हमारे ससुर होने के? माया, क्या चक्कर है? तने कहा था ना झंझट नहीं चाहिए। आओ, इसमें हमारा कोई हाथ ना है। चलो चल। देख लो, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, घर से नकार करूंगा, देख लेना। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? क्या कर रही है? मैं कहता हूं अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कहता हूं रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा, रुक जा स्वीटी। अच्छा नहीं क्या? जा। क्या कर रही है सिर्फ? बापरी पागल हो गई है क्या? जैसे मन ने इसके बेटे को मारा था, आज इसकी बारी। आज मैं इसे जिंदा जला दूंगी। क्या बोल रही है तू? देख, तू मैं जानती ना है। मन ने क्या बिगाड़ा है साला? अरे क्या कर रही है रानी? मन माफ कर दे। अरे माफ कर दे, मन माफ कर दे। मत अरे क्या बावरी हो गई है क्या? बताओ बताओ। आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे बेटा मौका तो दे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों औरतों ने। यही दोनों हमारी भाई की कातिल हैं। अच्छा हुआ बेटा। यार मावे माने तेने अपना बाप कहते हुए भी तू तो जल जाता तो ही अच्छा होता। देख लिया बुरे काम का अंजाम। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें भी लेके जाइए, ये बंदा भी कातिल है। स्वीटी, संतराम और रानी को व्यभिचार यानी एडल्ट्री के जुर्म में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा स्वीटी और रानी को किशोर की हत्या और संतराम की हत्या के प्रयास के जुर्म में उम्र कैद की सजा भी दी गई। स्वीटी और रानी जैसी औरतें तो गलत थे, लेकिन बहुत हद तक संतराम जैसे लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो कि अपनी बहू बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं। दरअसल हर जुर्म की जड़ में कहीं ना कहीं बुरी नियत ही होती है। लिहाजा अगर इंसान मन को साफ रखे और हर रिश्ते को उसके हिसाब से इज्जत दे तो ऐसी नौबत ही ना आए। तो सावधान इंडिया, डर कर नहीं डट कर।